50 साल तक की महिलाएं इस नई हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से माँ बन सकती हैं। जो बच्चे रखेंगे वो इसके अंदर रखा जाता है। छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंटेनर, इसमें जो है वो पूरा का पूरा आपका जीवन इसमें रखा जाता है। मतलब माँ के गर्भ का काम ये मशीन करती है ना? जी, मशीन कर रही है। या किसी ने नसबंदी करा लिया है, फिर बच्चे का नुकसान हो गया है, जिनके पीरियड्स नहीं आ रहे वो भी माँ बन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा। वो भी ऐसी भी महिलाएं माँ बन सकती है जिनके मासिक बंद हो गए हैं किसी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलान करते हैं। इसमें क्या है कि भ्रूण क्या करेगा, अपने मर्जी से वो खाना न्यूट्रिशन लेगा। पूरा पोषण तत्व है भ्रूण के लिए। जी। कितने मतलब साल उससे हो गया शादी को, कितने साल हो गया? जी हमारा शादी को तो 11 साल हो गया। 11 साल हो गया शादी को। जी पहले तो हम बहुत जगह ट्राई किए हैं, बहुत जगह देखा है, तो वहाँ पे हमको नहीं अच्छा मिला कितना पैसा खर्च हो गया होगा पहले बाकी जगहों पे? लमसम 10 लाख ले खर्चा कर दिया। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं पटना के सबसे हाईटेक आईवीएफ सेंटर में हूँ जिसका नाम है पूजा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर। देखिए, अगर आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, अगर आपकी उम्र 30 है, 40 है, 50 है, 50 साल तक की महिलाएं इस नई हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से माँ बन सकती हैं। अगर आईवीएफ के बारे में बात करेंगे तो पूजा मैम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। चलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आईवीएफ क्या है, कैसे ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है और यहाँ पे किन किन तरीके की मशीनरीज को लाया गया है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, आपको भी यहाँ पर हमारे सेंटर पर स्वागत है। देखिए, आईवीएफ जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम महिला और पुरुष के अंडाणु और जो बीज होते हैं उसको बाहर लैब में भ्रूण तैयार करके वापस औरत के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करते हैं। तो जो नॉर्मली नेचुरली तरीके से जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है वो हम लोग आईवीएफ में लैब में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को वापस गर्भाशय में डालते हैं। या किसी ने नसबंदी करा लिया है, फिर बच्चे का नुकसान हो गया है, तो ऐसी महिलाएं आप आईवीएफ से माँ बन सकती हैं। क्या उम्र हो सकती है? क्योंकि मैं वीडियोस देखती हूँ कि 30, 40, 50 तक की महिलाएं माँ बन पाती हैं, 50 साल की महिलाएं भी माँ बन जाती हैं। तो क्या ये सही बात है या फिर बस वीडियो के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल। आजकल जो एडवांस तकनीक है उसके माध्यम से हम लोग 40, 45 यानी 50 से कम, न्याय कानून के आधार पे 50 से कम तक की महिलाओं को हम लोग आईवीएफ कर सकते हैं। और बेशक जिनकी पीरियड भी ख़त्म हो गई हैं, ऐसे भी महिलाएं HRT यानी जो हम लोग हार्मोन्स देते हैं उस पर आईवीएफ द्वारा माँ बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आईवीएफ के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम लैब भी दिखाएंगे, आपको ओटी भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सारा प्रोसीजर जो ये बता रही हैं वो किन किन जगहों पे होता है। अगर हम कहते हैं कि पटना का सबसे हाईटेक अगर आईवीएफ सेंटर है तो वो पूजा आईवीएफ सेंटर बन चुका है, क्या ये सही बात है? बाकी जगहों से कैसे अलग है ये सेंटर? हम लोगों ने सारे एडवांस आईवीएफ की जो भी एक सी तकनीक है वो हमारे लैब में अवेलेबल है। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी काफ़ी एक्सपर्ट है, उनका 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। आप आगे मिलोगे उनसे, उन्होंने 30,000 से ज़्यादा एक्सी भी करा है। हमारे आईवीएफ लैब में बहुत बार पेशेंट्स का ये शंका होता है कि अंडाणु शुक्राणु मिक्स तो नहीं हो जाता है, तो ये सब को भी दूर करने के लिए हम लोगों ने RI विटनेस टेक्निक यहाँ पर लगाया है, जिसके द्वारा हम लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो अपना एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं ताकि कोई भी 1% भी मैनुअल एरर ना रहे। तो अभी तो हम बात कर रहे थे RI विटनेस के बारे में, हम ओटी के बारे में या फिर आईवीएफ के फर्टिलिटी कहाँ पे होता है उस बारे में हम बात कर रहे थे। चल के मैम दिखाते कि कैसे वो पूरा का पूरा आपने पूरा सेटअप बैठाया हुआ है या फिर मशीनरी कैसे हाईटेक तरीके से यहाँ पे सेटअप की गई हैं। मैम क्या दिखाना चाहिएगा सबसे पहले? सबसे पहले मैं आपको जो हमारे अंडे निकलने की प्रक्रिया है, ओवम पिकअप जिसे कहते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया 10 दिन इंजेक्शंस लगते हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस के बाद जब एक तैयार हो जाता है तो उसे हम फिर ओटी के अंदर में रिट्रीव करते हैं। एक सुई के माध्यम से औरत के अंडे को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से हमारा ये जो आप देख सकते हैं यहाँ ओटी है। अच्छा, ये ओटी हुआ। हाँ, इसी जगह पर महिला लेटती है और ये ओवम पिकअप मशीन है जिसके द्वारा हम लोग सुई के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है ये प्रक्रिया, अल्ट्रासाउंड की मदद से सुई के माध्यम से उस अंडे को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालकर ये आप पास बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ से हमारा ट्यूब्स अंदर लैब की तरफ जाता है और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट असिस्ट करते हैं। अभी आपने ये जो पूरा का पूरा सेटअप देखा है इसको ओटी कहा जाता है यहाँ पे। अभी हम आगे की बातचीत प्रदीप जी से करेंगे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं यहाँ पे। सर, सबसे पहले आपका काम क्या है मैं ये जानना चाहूँगी। थैंक यू अंजलि जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार हूँ। मैं यहाँ का क्लिनिकल लैब डायरेक्टर हूँ।
तो यहाँ आपको मैडम ने बताया कि यहाँ ओपीयू होता है। ओपीयू में क्या किया जाता है, यहाँ से अंडा निकाला जाता है पेशेंट का। अंडा निकालने के बाद क्या है कि हमारे लैब में इस पास बॉक्स के थ्रू जाता है। चलिए हम आपको लैब का टूर कराते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ये हमारा कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड को बोलते हैं RIFD कार्ड, ठीक है। इस कार्ड में क्या है, सब चीज़ इस पेशेंट का डिटेल होता है। अगर ये कार्ड नहीं रहेगा तो इस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और जैसे ही हमारा पेशेंट OT में जाती है तो जाने के पहले क्या करते हैं, हम लोग इस कार्ड को इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ इंसर्ट करेंगे वो हमारे लैब में जो टेबलेट है वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर मैं किसी और पेशेंट का डिश ले लेता हूँ तो हमारे जो टेबलेट है वो वार्निंग देगा, ताकि वो मिसमैच ना हो। इसके वजह से ये RI विटनेस लगाया गया है। मिसमैच होने के चांसेस यहाँ ना के बराबर है। लोगों को जो डाउट होता है कि मिसमैच हो जाता है उनके साथ में बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे ये मशीन है और ये कार्ड है जिससे मिसमैच नहीं होगा और कहीं ना कहीं पेशेंट अपने आप को ट्रैक कर सकता है इस कार्ड के बदौलत, है ना? ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये आपके लिए शायद पहला एक्सपीरियंस होगा, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। और जो लोगों को डाउट होता है ये वीडियो उन्हीं के लिए बन रहा है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की जाएगी। सर ये सेटअप के बारे में मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। इसको फॉर्चूना IVF लेमिनार बोलते हैं। ये जो लेमिनार जो है जर्मनी मेड है, ठीक है। ये नॉर्मल लेमिनार नहीं है। इसके अंदर जितना भी एनवायरनमेंट है वो पेशेंट का, हमारे बॉडी का जो भी मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो सब चीज़ इसमें मेंशन रहता है। आप ये देखिएगा, ये RI विटनेस है, ठीक है। यहाँ पे 2 RI विटनेस लगा हुआ है। दोनों का काम क्या है कि ये डिटेक्ट करना। जो टेक आपको हम दिखा रहे हैं ये छोटे छोटे डिश है। इस डिशेस में हम इसको टेक करेंगे और टेक करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो है आपका टैबलेट जो है इस पे शो करेगा, स्क्रीन पे पूरा का पूरा शो करेगा। अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने के बाद जो है जो बच्चे रखेंगे वो इसके अंदर रखा जाता है। छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंटेनर, इसमें जो है वो पूरा का पूरा आपका जीवन इसमें रखा जाता है। जी जी, ये देखिए, इस आप फोकस करेंगे RI विटनेस का, RI विटनेस का है। हाँ जी, ये डेमो दिखा रहे हैं आपको। ये सब चीज़ जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, यहाँ लगाएंगे, इस ट्यूब में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, आपका जो भी फ्रीजिंग तक है वो लगाएंगे और ये पेशेंट को टोटल प्रोवाइड भी करेंगे हम थोड़ा पेशेंट। सा इंटरप्ट करूंगी आपको। पूजा IVF में आप हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपका अनुभव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झलक रहा है। मुझे अपने बारे में बताइए, एक्सपीरियंस कितने दिनों का है? मेरा एक्सपीरियंस 11+ ईयर है। 11 साल से आपको IVF के सेक्टर में हो गया। जी, और मैंने 1 साल अबू धाबी ERT बैंक में भी काम किया हूँ। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में मैं गया था, जो लैब को मतलब हैंडल करना होता है। तो वहाँ पे हम कर रहे थे। वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे क्लिनिकल लैब डायरेक्टर यहाँ ज्वाइन किया हूँ और मैं co-founder ऑफ पूजा IVF का भी हूँ। मैं कृत्रिम तरीके से माँ बाप बनने का आप लोग सुख देते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि सक्सेस रेट कितना होता है? जिस हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट कितना होता है? यहाँ मैडम 60 to 70% सक्सेस रेट है। 60 to 70%। जी, 60 to 70% सक्सेस रेट है। सर इस साइड के सारे प्रोसीजर को आपने दिखाया, सारे सिस्टम को आपने दिखाया। ये मशीन के बारे में बताइए कि इस मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं? इस मशीन को हम इक्सी मशीन बोलते हैं। ये भी कॉपर सर्जिकल, जितना भी हमारे यहाँ जितना भी मशीन है कॉपर सर्जिकल ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलान करते हैं। इस स्टेज पे अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और आप यहाँ देख रही होंगी, यहाँ 37 डिग्री मेंटेन हो रहा है, ठीक है। पंखा कितना डिग्री पे है, ये सब चीज़ यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है। क्योंकि अंडा का जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 है, जितना भी यहाँ पे काम होगा वो 37 पे होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को एनवायरनमेंट में देखना होता है। हर एक बार इसका कैलिब्रेशन भी किया जाता है। शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली उसको यहाँ पे मेंटेन करते हैं। हम। तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं बिहार में हूँ और मैं पटना में इन सारी मशीन और टेक्नोलॉजी को देख रही हूँ। जी देखिए, ये इसमें हम मीडिया रखते हैं। ये मीडिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि भ्रूण क्या करेगा, अपने मर्जी से वो खाना न्यूट्रिशन लेगा। पूरा पोषण तत्व है भ्रूण के लिए, है ना? जी, और इसको क्या है, डे 3 पर भी चेंज करना होता है, क्राइटेरिया रहता है। और ये जो है इंक्यूबेट करने के लिए हम हेरा सेल में रखते हैं। उसके बाद जो है हम इक्सी कर लिए, उसका न्यूट्रिशन हो गया। अब ये बच्चे को रखेंगे कहाँ, ये है, इसको बोलते हैं केस सिस्टम।
मैं ये बताना चाहता हूँ जो इक्सी करने के बाद अब न्यूट्रिशन भी दे दिए, न्यूट्रिशन देने के बाद अब इस भ्रूण को कहाँ रखा जाएगा। जो हमारे फीमेल में क्या होता है, गर्भावस्था होती है वो गर्भ में रखा जाता है, लेकिन हमारा जो गर्भ का काम जो कर रहा है ये केस सिस्टम है। मतलब माँ के गर्भ का काम ये मशीन करती है ना? जी, मशीन कर रही है। आप देख रही होगी यहाँ लेबल किया हुआ है, ठीक है, पेशेंट का नाम भी लेबल किया है, डेट के नाम के अनुसार भी लेबल किया गया है। मतलब ये इतना अलग सा अनुभव है सर ना कि ये सामने हम सब कुछ देख रहे हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं जीवन बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वो आगे जो है खुशहाली आने को एकदम मतलब जी। बहुत कम समय रह जाता है उसमें, है ना? ये इमोशन के साथ टच है। फैमिली मेम्बर जो भी है हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं 10 साल 12 साल का इनफर्टिलिटी रहते हैं, तो वो आते हैं बोलते हैं कि माँ नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकते हैं। और बहुत समाज में क्या है कि सर रोज ये काम करते हैं फिर भी सर इमोशनल हो रहे हैं, मतलब डॉक्टर इमोशनल हो रहे हैं इस बात को करते हुए। आपका रोज का ये काम है, आप रोज कहीं ना कहीं लोगों को फेस करते होंगे जो 30 साल 40 साल में माँ नहीं बन पाती है, उनका एक इतना बड़ा सपना होता है, वो इतना इमोशनल होके टूट के बिखर के समाज के तानों के बाद वो आप तक पहुंचती हैं और फिर आप हमारा फर्ज बनता है उनको फैमिली देना, एक बेबी देना। बहुत जगह से टूट कर आते हैं, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी इसलिए कर दिया है जितना भी पैसा लग जाए लेकिन पेशेंट का प्रोवाइड हम करते हैं अच्छी तरह से, जो बाकी सेंटर पे नहीं होते हैं। और यहाँ जो भी चीज़ है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ टेम्परेचर मीटर है, ऑक्सीजन लेवल है, CO2 लेवल है, हमारे शरीर में जो तत्व है वो सब चीज़ इसको दे रहा है, ये भ्रूण को दे रहा है। यहाँ पे हम 5 से 7 दिन मतलब 0 से लेकर 7वां दिन तक रख सकते हैं स्टेटस देखने के लिए, एम्ब्रियो का स्टेटस देखने के लिए। इस दरवाजे के बाहर मुझे शायद इतना सीरियसनेस मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ होता है। लोग मजाक बनाते हैं, लोग IVF को लेकर अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब आप आएंगे और इस पूरे सेटअप को देखेंगे जहाँ पे सर ने एक एक मशीन के काम को समझाया है कि कैसे कैसे यहाँ पे काम किया जाता है, कैसे कैसे एक जीवन को बनाया जाता है इस पूरे के पूरे रूम में, ये बहुत अलग है और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जो जूझ रहा है, जिसके पास संतान नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है उन तक आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाना चाहिए। प्रदीप सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में जो है वो लोगों तक पहुँचाया है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सहूलियत होगी देखने के बाद, समझने के लिए बहुत सहूलियत होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी हम पूजा IVF सेंटर में थे और मुझे लगता है कि IVF से जुड़े हुए तमाम सवाल जो आपको डाउट होते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट में जाके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।